क्या 3 चीज़ें बताई मैंने। सबसे पहले क्रिएटिविटी के लिए सबसे क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस, नॉलेज। जितना ज़्यादा ट्रैवल करोगे, ट्रैवलिंग और बोर्डम, ताकि उन सब चीज़ों को रिवाइंड कर सको और फिर उसको प्रोसेस कर सको अपने डिज़ाइन के लिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑब्जर्वेशन। अब ट्रैवल तो भाई कर रहे हैं, लेकिन कैसे ट्रैवल करना है, किन चीज़ों को देखना है, किस नज़रिए से देखना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिस्ट की वैल्यू सबसे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि वो उसके नज़रिए के लिए, किसी भी एक चीज़ को तुम अलग तरीके से देखोगे, एक नॉर्मल आदमी अलग तरीके से देखेगा, एक आर्टिस्ट अलग तरीके से देखेगा। और आर्टिस्ट इज पेड फॉर हिज विजन। जिस नज़रिए से तुम चीज़ को देखते हो ना, तुम्हें उस चीज़ का पैसा मिलता है। सिर्फ टैटू बनाना जो है वो सिर्फ एक स्किल है। स्किल को प्रैक्टिस करके सीख सकते हो तुम। असली तुम आर्टिस्ट कब कहलाओगे, जब तुम्हारा विजन क्लियर होगा, चीज़ों को देखने का नज़रिया तुम्हारा डिफरेंट होगा। तो वो कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। उसकी बेसिक्स कैसे स्टार्ट करना है तुम्हें। जब भी तुम ट्रैवल करने जा रहे हो, क्या चीज़ें देखनी है ना, सबसे पहले रेफरेंसेस किस तरीके के देखने हैं। तुम्हें टेक्सचर्स ढूंढने हैं बहुत ज़्यादा। तुम्हारे आसपास बादल हैं, तुम बादलों के डिज़ाइन देखो, ठीक है, उसको ड्रॉ करने की कोशिश करो कि बादलों का टेक्सचर कैसा है। जितने भी पेड़ हैं, पत्थर हैं, जो कुछ भी है ना, उसमें किस तरीके के पैटर्न्स बने। ब्लॉक्स में उन डिज़ाइंस को कॉपी करने की कोशिश करो। पानी बह रहा है, पानी के फ्लो को समझो कि जो जो चीज़ें तुम्हें दिख रही है ना, इसको सिर्फ शेप्स के फॉर्म में ड्रॉ करना स्टार्ट करो। फिर थोड़ी देर बाद दूसरे लेवल में क्या करोगे, इन्हीं सारी चीज़ों को तुम सिर्फ वैल्यूज़ इसकी ड्रॉ करोगे, यानी कि सिर्फ शेड्स ड्रॉ करोगे। जैसे तुम यहाँ से देख रहे हो किसी भी चीज़ को, वो पत्थर दिख रहा है, ये पहाड़ दिख रहा है, या वो पेड़ दिख रहा है। तुम्हें पेड़ की आउटलाइन वाइटलाइन कुछ नहीं करनी है, पहाड़ की आउटलाइन नहीं करनी है। तुम्हें देखना है उसकी कोर शेडो कहाँ पे को पड़ रही है और उसकी कास्ट शेडो कहाँ पे को पड़ रही है। डार्क वाले एरिया से उसकी कास्ट शेडोज़ बनानी है और लाइट वाले एरिया से उसकी कोर शेडो बना। बस आउटलाइंस कुछ नहीं करनी है। सिर्फ तुम शेडोज़ डालते रहोगे ना, तो वैसे वो रियलिस्टिक बनेगा। उससे तुम्हारा कॉन्ट्रास्ट को देखने का, कॉन्ट्रास्ट बैलेंस करने का नज़रिया क्लियर होगा।